जय मसीह। सब भाई और बहनों को मेरा नाम राजकुमार दाहाल है और मैं आप लोगों को आज परमेश्वर के वचन सुनाने जा रहा हूँ। जो वचन से परमेश्वर आपको अविरल आशीष दे। और मैं ये वचन सुना रहा हूँ आप लोग को कि प्रभु यीशु इस संसार में आने का मकसद ये था कि जितने लोगों मानव जात थे, मानव जाति के लिए उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि उन पर विश्वास करने कोई भी नाश न होए, परंतु उन्होंने अनंत जीवन पाए। इस हिसाब से आज आप लोग बाइबल देख सकते हैं भाई और बहनों, परमेश्वर के दास लोगों, कि बाइबल के खंड सुसमाचार के पुस्तक जो है उसको लेकर सुसमाचार 3 के 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि उसमें विश्वास करने को, जो उन पर विश्वास करने को अनंत जीवन मिले, पर वो नाश न होए। इस हिसाब से उन्होंने आज यीशु पर विश्वास करने को जो करते हैं उन लोग को अनंत जीवन मिलेगा, पर नाश नहीं होएगा। उन लोग को अनंत जीवन, हर पाप से बंधन छुटकारा होगा और अनंत जीवन स्वर्ग के राज्य में हकदार होंगे। और परमेश्वर इस हिसाब से, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को दोषी ठहराने के लिए अपना पुत्र को इस जगह नहीं भेजे। पुत्र से जो दोष है, वो कलंक है, वो मिट जाए, इस हिसाब से उन्होंने इस संसार को लिए, मानव जाति के लिए उन्होंने अपना पुत्र, एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि उन पर विश्वास करने सभी लोगों को अनंत जीवन मिले। भाई और बहनों, हम लोग परमेश्वर के जितने दास लोग हैं उन लोग मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु बहुत सारे लोगों को अविरल आशीष देते हैं, और वो आशीष जो कि परमेश्वर से मिलता है, ऊपर वाले जो परम प्रभु परमेश्वर है, पुत्र संसार में इस यीशु से भेजा गया है, संसार वहाँ द्वारा और बाँचे, क्योंकि इस द्वारा परम प्रभु पिता ने उन्हें भेजा है। और आज तक प्रभु यीशु के नाम से हर लोगों को चंगाई मिला है, और यीशु के नाम द्वारा से हर पापियों को पाप का कलंक मिट जाएगा, और यीशु के नाम से हर लोगों को आशीष मिलेगा। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने हर इंसान को ऐसा प्रेम करते हैं ताकि उन लोगों को जीवन परिवर्तन हो जाए। और परमेश्वर, हम यशायाह के पुस्तक में जाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर यशायाह 41 के 10 से 13 पद तक आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने बोले हैं, मत डरो, मैं तुम्हारा साथ हूँ, चिंता नहीं करो, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम लोग को तुम्हारा उंगली पकड़ के मैं चलने सिखाता हूँ। और जब न्याय का दिन में आता है तो न्याय में मैं तुम लोगों को क्या करूँगा, छुटकारा करूँगा। ये परमेश्वर का वचन के द्वारा, प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों को परमेश्वर बाइबल द्वारा बोले हैं। और मैं आपके पास बुद्धि नहीं है तो हितोपदेश के पुस्तक में आप जाइएगा, हितोपदेश 8 के 12 से 21 तक आप पढ़ेंगे। वहाँ पर बुद्धि, ज्ञान, शासक, मंत्री और जीता न्यायाधीश जो भी है वो बनाने वाला कौन है, वो परम परमेश्वर है, और वहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। तो इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर इस संसार के लिए दोषी ठहराने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर बहुत लोगों ने परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं, लेकिन वो दोषी ठहराने के लिए परमेश्वर संसार में नहीं आए। संसार
उन द्वारा, किन द्वारा? यीशु द्वारा जीवित रहे और यीशु द्वारा मुक्ति मिले और शांति मिले और आनंद मिले, इस हिसाब से भेजा गया है। और मैं आप लोग को बता दूं कि प्रभु ऐसा शक्तिशाली परमेश्वर है, सारा जगत बनाने वाला प्रभु है, सारा जगत को रचने वाला रचकार है। और उस परमेश्वर को हम डायरेक्ट, उस परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपना पेश कर सकते हैं, अपना समस्या का पेश कर सकते हैं। तो हम ऐसा जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं। तो हमारा परमेश्वर तो आप लोग को बहुत सारे आशीष देंगे। और जितने हमारे परमेश्वर को विरोध करने वाले हैं, जैसे आप देखें सावल भी बाइबल में देखा गया तो सावल ने ईसाई लोगों को मारता था, पीटता था, पत्थर से महिला पुरुष सभी लोगों को मारता था, पीटता था। पर उससे क्या हुआ? अचानक एक दिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा उन पर गिर पड़ा। तो वो क्या हुआ? जमीन में गिर गया। जमीन में गिरने के बाद उसको क्या हुआ? तो अचानक वो गिर गया। जब अचानक गिरने के बाद तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उससे बात किया, सावल तुम मुझे क्यों सताते हो? तो वो बोला कि आपको मैं कब सताया? तो तुम मेरे बाइबल चाहते हो, ईसाई लोगों को तुम ऐसे करते हो, सताते हो, पीटते हो, मारते हो। तो उसने क्षमा मांगा उसी घड़ी। तो उसी घड़ी परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र आत्मा द्वारा उसे फिर उसका जीवन परिवर्तन किए। तो आज सावल व्यक्ति, उन्होंने परमेश्वर ने नाम क्या किया? करण करके सावल से पावल बना दिया। आज बाइबल में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो परमेश्वर का सुसमाचार करने वाला बाइबल में, वो कौन है? पावल है। उसका नाम सावल से पावल किया गया। इसीलिए आपको हम बताते हैं कि कितने भी लोग आप जहाँ पर भी हैं भाई और बहनों और परमेश्वर के दास लोगों, कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और पवित्र आत्मा से आप बड़े से बड़े काम कर सकते हो। मैं पवित्र आत्मा के बारे में हर समय आप लोग के बात करता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है एक आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है। पवित्र आत्मा ही आपको जीवन को आशीष दे सकता है। पवित्र आत्मा ही आपको चंगा सकता है। पवित्र आत्मा ही आपको बड़े से बड़े काम कर सकता है। पवित्र आत्मा ही आपको जीवन को परिवर्तन करता है। पवित्र आत्मा ही आपको बुद्धि देता है। पवित्र आत्मा ही आपको अंदर से शक्ति देता है। तो पवित्र आत्मा ऐसा आत्मा है जो पवित्र आत्मा से आप बात करोगे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा और आपसे बड़े से बड़े काम करेगा। तो इस संसार में यीशु को इसी तरह से भेजा गया। कोई भी संसार में मानव जाति नरक लोक में नहीं जाए, उन्हें क्या मिले? अनंत जीवन मिले, अनंत जीवन, स्वर्ग का हकदार बने। इस हिसाब से परमेश्वर पिता ने यीशु ख्रिस्त को इस संसार में भेजा गया है। मैं आप लोग को गुजारिश करता हूँ भाई और बहनों, और मैं जितना मसीहा लोगों को जो भी है आप लोग को मैं ये बोलता हूँ कि प्रभु से आप बने रहो और परमेश्वर से आपका संबंध बने रहे और परमेश्वर बढ़कर आपको आशीष देगा। और वो आशीष जिस दिन आपके जीवन में पड़ जाए, लेकिन आशीष बढ़ के आप, जैसे यूहन्ना, पतरस, मरकुस, ये सब लोग समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन दिन भर उन लोगों ने जाल हाना, लेकिन मछली एक भी नहीं पड़ा। तब परमेश्वर स्वयं यीशु ख्रिस्त वहाँ पर आए तो बोले कि मछली कितना पकड़ी है? तो उन्होंने बोला कि दिन भर गुरुजी हम लोग मछली पकड़ने के लिए बैठे, लेकिन एक भी मछली नहीं हुआ। तो प्रभु ने क्या बोले कि तुम दाएं साइड में जाल मारो। तो उन लोग बोले कि हम तो बहुत मारते मारते थक गए, फिर भी आप बोले हैं तो मैं एक बार जाल डाल ही देता हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने, जो परमेश्वर के दासों ने उठा ही नहीं सका, इतना मछली उस जाल में पड़ गया है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर से बने रहेंगे और परमेश्वर के आज्ञाकारी रहेंगे तो आपके जीवन में इतना आशीष रहेगा कि आप उठा नहीं पाओगे। तो आप दुनिया के पीछे मत चलो, परमेश्वर के पीछे चलो, तो दुनिया आपके पीछे चलेगा। क्या? परमेश्वर के पीछे आप चलोगे तो दुनिया आपके पीछे चलेगा। इस हिसाब से आप लोग को परमेश्वर बढ़कर आशीष दे और परमेश्वर के दास लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप लोग को, भाई और बहनों को बहुत सारे आशीष दें। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूं और आप लोग जहाँ पर भी हैं इस प्रार्थना के लिए मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूं। लेकिन इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग का कुछ भी बीमार है, परमेश्वर ने मुझे जो वरदान दिया है मैं आप लोग के लिए वो परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु ख्रिस्त के नाम में मैं प्रार्थना करूं और आप लोग को बढ़कर प्रभु आशीष दे। मैं आता हूं, प्रार्थना करता हूं आप लोग के लिए। आप लोग बंद कीजिए और मेरे साथ में बने रहें। परमेश्वर खुदावन यीशु के नाम से मैं ऑयल लगा के मैं आप लोग को प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, जीसस माय फादर इज अ गॉड। ओ रालाबा शिखर रालाबा सांदा रालाबा खीरी मखा रालाबा सिंदा रालाबा सी ओ राबा राबा शिखा रालाबा सांदा रालाबा सी मिखा रालाबा सांदा रालाबा शिखरी डी 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 मुख रालाबा सांदा रालाबा खीराबा। हे परमेश्वर का दास, परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त, आपके दास लोगों को हर प्रकार का बंधन से, हर प्रकार का छुटकारा बोलता हूँ। दुष्ट आत्मा के उन लोगों को जीवन से निकालता हूँ। घर का टेंशन समस्या को निकालता हूँ परमेश्वर। उन लोगों का घर का टेंशन से मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ। हे परमेश्वर, उन लोगों को जीवन में हर बंधन को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य। और भाई बहन को बंधन से तोड़ता हूँ प्रभु। जो जेल खान में है प्रभु, निर्दोष लोगों को उन लोगों को छुटकारा कराता हूँ प्रभु। और जो लोग भाई और बहन घर नहीं बना पा रहे हैं, घर बनाने के लिए मैं आर्थिक जुटा दे परमेश्वर। और जो जो लोगों को परमेश्वर शादी नहीं हो रहा है उन लोगों को शादी के लिए परमेश्वर जुटा दे परमेश्वर। और बहुत सारे परेशान है परमेश्वर, वो परेशान से दूर कर दे परमेश्वर। और बहुत सारे लोगों गरीबी से परेशान है प्रभु, उन लोग को गरीबी से हटा दे परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त। और परमेश्वर बहुत सारे लोग परमेश्वर कर्ज में है, कर्जा उतार दे परमेश्वर। ये पवित्र आत्मा तो इस संसार में के लिए आए हैं और सब कर्जा के दूर करा दे परमेश्वर। मैं जानता हूँ मेरा प्रभु खुदाबंद परमेश्वर का पुत्र के नाम से हर कर्जा टूट जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और हर कर्जा को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर दुष्ट आत्मा को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर समस्या को तोड़ता हूँ। घर में झगड़ा लफड़ा में और भाई भाई में और घर में मियाँ बीवी में हर समस्या होता है प्रभु। ये वचन सुनते ही प्रभु उसके घर में आशीष बने और उस सब समस्या को दुष्ट आत्मा उस घर से निकल जाए प्रभु। इस भाई और बहन घर के सब घर में से प्रभु दुष्ट आत्मा को मैं निकालता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु इन लोगों को आशीष बोलता हूँ प्रभु, बहुत सारे आशीष दे। और इस संसार में आप आए हैं प्रभु इंसाफ दिलाने के लिए और इंसान को सुख और शांति देने के लिए। और आपने बोला है कि प्रभु मेरा जुआ ले लो और हल है तुम्हारा परेशान मुझे दे दो। और प्रभु इन जितना भाई और बहन का परेशान है प्रभु आप उठा लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पवित्र आत्मा इन लोगों के जीवन में बढ़कर आशीष दे प्रभु, इन लोगों के जीवन में बढ़कर आशीष दे ताकि प्रभु इन लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाए। और प्रभु जो बाहर जाने जाते हैं उन लोगों को बंद हुआ है कान को प्रभु ये वचन सुनते हुए आज रात भर में परमेश्वर उन लोगों को खुल जाए परमेश्वर, खुल जाए परमेश्वर, खुल जाए परमेश्वर। बाहर जाने के लिए खुल जाए, हर समस्या हर टेंशन हर फिक्र चिंता निकल जाए ऐसा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु मैं जानता हूँ प्रभु आप बहुत सारे लोगों को आशीष देने वाले हैं। और प्रभु ये आशीष बोलता हूँ आपके नाम से। और बड़े से बड़े परमेश्वर के खुदावन यीशु के नाम से बड़े रोगों को चंगाने वाले आप ही हैं प्रभु। और प्रभु लंगाड़ा लूला के जितना है प्रभु उन लोगों को चंगा दे। जिसको बुखार आया प्रभु बुखार को निकालता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। और कितनी खराब है प्रभु, कितनी खराब है तो उसको फिल्टर करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। जिसका पत्थर है उसको धुआं बन के उड़ाता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। और जिसका प्रभु प्रेशर शुगर डायबिटीज जैसा रोग है प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे, छुटकारा हो जाए प्रभु। और प्रभु उन लोगों को कर्जा जीवन से उनको सर से निकल जाए परमेश्वर। और हर समस्या घर का समस्या टूट जाए परमेश्वर। और प्रभु आशीष दे, बढ़कर आशीष दे परमेश्वर खुदावन यीशु प्रभु। तेरे नाम से सब लोग
को आशीष मिले प्रभु। और तेरा नाम से आगे बढ़ने का जो सुसमाचार नहीं सुना है प्रभु, उन लोगों को भी सुने। और प्रभु जितने लोगों ने नहीं सुना है प्रभु, उन लोगों ने सुने। और परमेश्वर के पुत्र के नाम से आगे बढ़ने के लिए प्रभु उन लोगों को बहुत सारे आशीष दे। जितना भाई और बहन को प्रभु ये वचन सुनते हैं आशीष से प्रभु, जो विस्तार में लेटा है परमेश्वर पुत्र के नाम से, अभी यही घड़ी मैं चंगाई बोलता हूँ, उसके जीवन से पावर बोलता हूँ प्रभु, और चलने के लिए पावर बोलता हूँ। जब इसका मानसिक खराब है प्रभु, उसका मानस को फिल्टर करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हर भाई और बहन को प्रभु, ये हर राष्ट्र के लिए, जैसा इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपीन, प्रभु एशिया, जापान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर राष्ट्र में, कुवैत, ओमान, बहरीन, लिबियान, पाकिस्तान, हर राष्ट्र में मैं प्रार्थना करता हूँ। हर राष्ट्र के लिए प्रभु आप खुदावन परमेश्वर का एंजल भेजता हूँ और उन लोगों को चंगाई दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज रात भर में उन लोगों को चमक दिखा दे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में। पवित्र आत्मा काम कर ले, इन लोगों को जीवन में काम करे। पिता धन्यवाद देता हूँ आपके नाम से, आपके नाम से सब लोग भाई और बहनों चंगाई हो जाए प्रभु, आशीष बोलता हूँ। और चंगाई हो गए मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इन लोगों को आशीष मिले। मैं ऑयल से वाटर्स में उन लोगों को अभिषेक किया हूँ प्रभु, उन लोगों के जीवन में बढ़कर आशीष दे खुदावन प्रभु। उन लोगों के जीवन में आज और अभी यही घड़ी आशीष दे, बढ़कर आशीष दे मेरा परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ तेरे नाम से, यीशु के नाम से खुदावन प्रभु। तेरे नाम से सब कुछ छुटकारा मिले और आशीष मिले, सब लोग को आशीष मिले। हर बंधन को तोड़ता हूँ यीशु मसीह को, खाया पिया दुष्ट आत्मा निकल जा, सब लोग के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरे नाम से मैं हर बंधन को तोड़ा हूँ और मैं आशीष बोलता हूँ हर भाई और बहनों को प्रभु। और सब भाई बहनों ने ये वचन परमेश्वर को सुन के आप लोग को हर वचन हर दिन परमेश्वर का वचन आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर को वचन हर जगह पहुंचना चाहिए और परमेश्वर के नाम से और हर बंधन को तोड़ के आशीष मिले। और आप लोग को कोई बीमार है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, तो उसके लिए मैं प्रार्थना करूँगा यीशु मसीह के नाम में। ठीक है भाई बहन, आप लोग जहाँ भी है परमेश्वर आपको सुरक्षा रखें। धन्यवाद देता हूँ और मांगता हूँ यीशु के नाम में।